जो ज़र्रा जहाँ है वही महताब है। एक तरफ जामिया मसूदिया नूरुल उलूम बहराइच के सदरुल मुदर्रिसीन और जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला बहराइच हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है, तो फिर दूसरी तरफ मुजाहिद इब्ने मुजाहिद हज़रत मौलाना हयातुल्लाह साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दह के फ़र्जंद अर्जुमन और आपके जानिशीन हज़रत हाफिज़ सईद अख्तर साहब नूरी कारगुजार मोहतमिम मदरसा नूरुल उलूम बहराइच तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने फ़िक्र अंगेज़ ख़िताब से हम सामईन को महज़ूज़ फरमाएँ। जनाब हाफिज़ सईद अख्तर साहब नूरी कारगुजार मोहतमिम मदरसा नूरुल उलूम बहराइच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, जलसे में बयान करने के लिए आप हजरात के सामने हज़रत कारी साहब बैठे हैं, उनका बयान होगा। उसके बाद दीगर उलमा इकराम का। मुझे अपने नौजवानों से चंद बात कहनी है। ये जलसा जो सजाया गया है, प्यारे आका सरकार दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, यकीनन जो नौजवान या बूढ़े या बच्चे इस जलसेगाह के अंदर बैठे हैं, यकीनन उनके दिलों में आकाए मदनी सरकार दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बहुत सारा हमारा नौजवान जो आवाज़ को सुन रहा है और ये जान भी रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक जलसा हो रहा है, लेकिन वो इस जलसेगाह से दूर है, बाजारों में मशगूल है, होटलों पर बैठा हुआ होगा। जिनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो बूढ़े हों या बच्चे हों या जवान हों, वो हजरात इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ ले। मैं दो तीन बात जल्दी जल्दी अर्ज करके अपनी जगह लूँगा। एक तो ये है कि हमारे नौजवान का ये मिजाज बन गया है कि वो दीन की बात हो, प्यारे आका की बात हो, या किसी अंबिया के वारिसीन की बात हो, उसने ये तय कर लिया है कि हमें न उनकी बात को सुनना है और न उस महफिल में बैठना है जहां वो बात हो रही हो। चंद मिनट का ये प्रोग्राम होता है, चंद घंटों का। हम दिन के 24 घंटे में 18 घंटे 16 घंटे दीगर कामों में जाया कर देते हैं, खुराफात में जाया कर देते हैं, मगर दीनी जलसों के अंदर हमें बैठने की तौफीक नहीं होती। हम अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मोहब्बत का ढिंढोरा तो पीटते हैं और जोश में आकर के हम ऐसा तरीका सामने लाते हैं कि ऐसा लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की बात आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारने की बात आती है, तो फिर हम उस रास्ते को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होते।
आज हमारा हाल क्या है? हम नाम से तो मुसलमान हैं, अब्बा ने नाम रख दिया मुसलमान वाला तो हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या हम अपने लिबास से पहचाने जाते हैं कि हम मुसलमान हैं? क्या हम अपने चेहरे से पहचाने जाते हैं कि हम मुसलमान हैं? क्या हम अपने अखलाक से या अपने मामलात से पहचाने जाते हैं कि हम मुसलमान हैं? आज हमारा हाल क्या है? न हमारी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताई है उस तरीके से है, और न हमारी सीरत वैसी। हमारे दिलों के अंदर सिर्फ जबान से हम ईमान वाले हैं, सिर्फ जबान से हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जब बात आवे कि आप अल्लाह और उसके रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं तो फिर उनके बताए हुए तरीक़ों को अपनाएं। जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा उन्होंने बताया उस तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। कोई भी मौका हो, चाहे वो शादी ब्याह का मौका हो या और भी कोई प्रोग्राम हो, हम उस तरीक़े में देखें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था। ये थोड़ी है कि अगर किसी ने अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा मोबाइलों पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते और हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाते, और हम जोश में आकर के उनके खिलाफ आवाज भी उठाते। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी आवाज को बुलंद ना करें, लेकिन जो तरीका है इस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क का एक दस्तूर है, एक आईनी दस्तूर के दायरे के अंदर रहते हुए हम अपना एहतजाज भी दर्ज कराएं, लेकिन सबसे पहले हम सच्चे और पक्के मुसलमान बने, ईमान वाले बने। हम जहां खड़े हों दूर से लोग कहें कि ये मुसलमान है। मैं एक छोटी सी बात, छोटा से वाकया बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? हाँ, कौन थे? वो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे। एक मर्तबा अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनके साथ मोहम्मद अली जौहर, नाम सुना है उनका? बाद में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से मशहूर हुए। वो भी शरीक थे, गैर मुस्लिम भी शरीक थे उनके साथ। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अलग बैरिक में बंद किया और गैर मुस्लिमों को अलग बैरिक में बंद किया। जेल एक थी, बैरिक अलग थी, यानी कमरे अलग अलग थे। एक कमरे में मुसलमान और एक कमरे में गैर मुस्लिम। नौजवानों, मैं अपने नौजवानों से ये वाकया बयान कर रहा हूँ, वो गौर से सुनो। सुबह निकलते थे बैरिक से और शाम को फिर अपने बैरिक में सबको कर दिया जाता था। एक मर्तबा देर हो गई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अपनी बैरिक में नहीं पहुंचे। परेशान हुए सारे लोग, मौलाना भी परेशान हुए, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। वो आए 1.5-2 घंटे के बाद। पूछा वाकया क्या हुआ भाई, इतनी देर कैसे लगी?
तो बताने कहने लगे कि इत्तिफाक से मैं गैर मुस्लिम के बैरिक में मुझे भेज दिया और मैं ये साबित करता रहा कि मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम मोहम्मद अली है, लेकिन वो अंग्रेज अफसर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो ये कह रहा था कि तुम मुसलमान नहीं हो, और मैं सबूत पे सबूत पेश कर रहा था कि मैं मुसलमान हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये है, ये है, ये देख लो। बहुत देर के बाद उसको इत्मीनान जब हुआ तब उसने मुझे इस अपनी बैरिक में भेजा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो जवाब दिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, वो जवाब सुन करके उनकी जिंदगी बदल गई। और फिर वो जब जेल से निकले तो फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर बन के निकले। क्लीन शेव थे, दाढ़ी नहीं थी, इसलिए अंग्रेज ये समझता था ये गैर मुस्लिम है। आज हमारा नौजवान भी ऐसे है ना, शक्ल से पहचाना नहीं जाता कि ये मुसलमान है, न लिबास से न शक्ल से। और बहुत से आगे बढ़ करके तो ये है कि अब वो सब पहने लग रहे हैं, क्या कड़ा और धागा भी बांधते मुस्लिम नौजवान। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे कहा कि मौलाना, जब दुनिया के अंदर ये अंग्रेज तुम्हें गैर मुस्लिम समझ करके और उनकी बैरिक में बंद कर रहा था, कल अगर क़यामत के दिन फरिश्तों ने तुम्हें काफिर समझ करके जहन्नम में भेज दिया तो क्या करोगे? उनकी जिंदगी बदल गई, मौलाना के कदमों पे गिर पड़े। उसी वक्त उन्होंने तय किया कि आज के बाद मैं दाढ़ी पर हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर उसी जेल के अंदर रह करके मौलाना से कुरान पढ़ा, कुरान की तफसीर पढ़ी और फिर अहादीस पढ़ी। फिर वो जेल से मौलाना मोहम्मद अली जौहर बन के निकले। मैं अपने नौजवानों से ये कहता हूँ कि हम हर हफ्ते पहुँच करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने पैरों तले रौंदते हैं, दाढ़ियों को मुंडवा करके उस दाढ़ी के बाल को नाली के रास्ते से बहाते हैं। ये बताओ, जब हम मुसलमान होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को रौंदेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़े को नज़रअंदाज करके गैरों का तरीक़ा इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया के अंदर हम जलील नहीं होंगे, रुसवा नहीं होंगे, शक की निगाहों से नहीं देखे जाएंगे, दुश्मन हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, हमें मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम अपने हालात को बदल लें और अपने आप को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ढाल लें और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है उस तरीक़े को हम इख्तियार कर लें तो आज भी दिन वही है, इंसान भी वही है। सिर्फ हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारी गफलतों की वजह से, बल्कि यह कहा जाए कि हमारी गुनाहों की वजह से हम तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन हमारी वजह से अल्लाह के वो बंदे जो अंबिया के वारिसीन हैं वो भी निशाने पर आ रहे हैं। तो आज हम ये तय कर लें कि हम अपनी जात से न किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे और अपने आप को तक जो गुजर गई, लेकिन अब जो गुजरेगी वो इंशाअल्लाह प्यारे आकाए नामदार सरकार दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ही ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने इलाके के उलमाए इकराम से अपने राब्ते को मजबूत करेंगे और उनसे
अपने मसले के हल को तलाश करेंगे और जो बात न समझ में आएगी अपने उलमाए इकराम से समझने की कोशिश करेंगे और जिस तरह वो बताएंगे इंशाअल्लाह हम उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आज भी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हमको देखते हुए इंशाअल्लाह हमारे वो भाई जो इस्लाम को बुरा भला कहने वाले हैं इंशाअल्लाह वो भी हमको देख करके अपने आप को इंशाअल्लाह सुधारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और प्यारे आका सरकार दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर।